नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 9 जुलाई 2024 से मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू होने वाला है। इसका मतलब साफ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई संशोधित लिस्ट नहीं आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं रुकेगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं रुकेगा तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब हमको अपने सरकारी सेवा में जाने के लिए कितने हाथ पैर मारने होंगे। तो साथियों, सबसे पहले हमने क्या करना है, वेटिंग लिस्ट के ऊपर ध्यान देना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बाद में हमें पछताना ना पड़े। वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द निकले, इसके लिए हमें लगातार प्रयास करने हैं। दूसरा काम हमने ये करना है कि हमारे सीनियर कोई भी हैं वो मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना आए। हम निवेदन कर रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिल चुकी है तो किसी के भविष्य के साथ आप ना खेलें। बाकी उसके बाद भी अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर हम भी तैयार हैं। तीसरी बात साथियों, एक बहुत बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं इतने ज़्यादा लोग बाहरी राज्यों के हमारे राज्य में आवेदन कर रहे हैं। उनको 4 या 5 साल हुए हैं, किसी को 6 साल हुए हैं, किसी को 7 साल हुए, किसी को 10 साल हुए हैं, 15 साल किसी को भी। ऐसे बहुत सारे लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ सभी को नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 15 साल नहीं हुए हैं और उन्होंने आवेदन किया है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ लड़के नहीं हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या है, चाहे वो डिग्री वाली है चाहे वो डिप्लोमा वाली है। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। अगर नौकरी चाहिए तो इन सबको ध्यान में रखना होगा। ये कौन लोग हैं, इनका विरोध करना होगा। आरटीआई के माध्यम से हम रिकॉर्ड मांग सकते हैं। आरटीआई के माध्यम से हम इनका डाटा जब मांगेंगे तो स्थायी पता जरूर मांगे, वर्तमान पता जरूर मांगे। वर्तमान पता जहाँ का इनका है, क्या स्थायी निवास बना है नहीं बना है, कैसे इनका स्थायी निवास बना, हर एक चीज़ की हमको डिटेल निकालनी होगी। साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। आज अगर आप सोच रहे हैं कि इक्के दुक्के लोग होंगे, ये बहुत बड़ी संख्या में मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत बड़ी संख्या। लगातार मेरे पास कंप्लेंट आ रही है, लगातार मेरे पास कंप्लेंट आ रही है। चाहे वो SGRR की कंप्लेंट है, चाहे वो स्टेट कॉलेज की कंप्लेंट है, चाहे वो आपका हल्द्वानी के सुशीला तिवारी की कंप्लेंट है, चाहे अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की, हर जगह से कंप्लेंट आ रही है। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, हर जगह से, हरिद्वार से। इनको रोकना बहुत ज़रूरी है साथियों। जब तक ये नहीं रुकेंगे तब तक एक चीज़ निश्चित है, हमारी नौकरी लगना बहुत मुश्किल है। इनको कैसे रोका जाए? सभी लोग RTI लगाएं, पता करें, जितने लोगों ने आवेदन किया है उनकी लिस्ट मांगे, उसमें हमें स्थायी पता जरूर मांगना है। जितने लोगों को हम जानते हैं, देखो डरना किसी से नहीं है, सीधी सी बात है। जितने लोगों को भी आप जानते हैं, उनका डाटा, उनका नाम, जितनी भी जानकारी आपके पास है, वो कहाँ से हैं, कहाँ वर्तमान में जॉब कर रहे हैं, कितने समय से यहाँ हैं, प्लीज़ वो जानकारी हम तक भेजिए। चाहे मुझ तक भेजिए, चाहे हर्ष भाई तक भेजिए, चाहे शैलेश भाई तक भेजिए, किसी तक भी वो जानकारी भेजिए, लेकिन भेजिए। जाहिर सी बात है, उत्तराखंड के लोगों के भले के लिए ही हम काम करेंगे। उत्तराखंड के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इसके लिए हम काम करेंगे। मंगलवार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 जुलाई 2024 से शुरू हो रहा है। सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएं, कुछ नहीं करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रेडी करके जाने हैं। एक सेट एक्स्ट्रा बना के ले जाएं, 2 सेट मांगे, एक एक्स्ट्रा बना के ले जाएं, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। और डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से संभाल कर ले जाएं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सभी लोग ले जाएं। बाद में ये ना हो कि हमारा ये डॉक्यूमेंट्स रह गया, वो डॉक्यूमेंट्स रह गया। 10 बार आप डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने पहले भी जैसे बताया था, हमें ध्यान देना है कि जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ रहे हैं, 9 जुलाई को
एक शख्स पूरा रिकॉर्ड रखेगा 10 जुलाई को जितने दिन भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, एक ऐसा शख्स अपनी जिम्मेदारी समझे, कुछ भी समझे, वो रिकॉर्ड रखें ताकि हमें भी हर एक चीज़ के बारे में पता चल सके। हमें अभी फोकस करना है कितने लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो दोबारा से यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मारे। दूसरा हमने ये देखना है ऐसे कितने लोग हैं जो बाहरी राज्यों के हैं, जो यहाँ पर आवेदन कर चुके हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ रहे हैं, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों का सिलेक्शन तो हम नहीं होने देंगे। अच्छा, एक कंप्लेंट मेरे पास EWS की मेरे पास बहुत कंप्लेंट आ रही है। बहुत सारे लोगों ने EWS के खिलाफ कोर्ट भी चले गए हैं और DM के पास भी कंप्लेंट कर रखी है, लेकिन बोल रहे हैं कि फिर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा फर्जी EWS बन रहे। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, आपको अगर लगता है कोई फर्जी है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट करिए। अगर आपको लगता है आपका हक कोई छीन रहा है तो आपको इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। अपने अधिकारों के प्रति कम से कम आप जागरूक तो रहिए, ये ज़रूरी है हमारे लिए। एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फर्जी तरीके से नॉन अटेंडिंग डिग्री या डिप्लोमा करके जो है आवेदन कर चुके हैं, उनके खिलाफ भी हम लोगों को एक्टिव होना होगा। वो कौन लोग हैं, उनके खिलाफ भी हमको मुहिम चलानी होगी। ऐसे लोगों को भी इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर होना चाहिए। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री जी ने उत्तराखंड के बेरोजगारों के हितों के लिए इतनी बड़ी संख्या में भर्ती निकाली है, मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी भर्ती शायद कि फ्यूचर में कभी आएगी। पास्ट में तो नहीं आई है, मुझे फ्यूचर में भी ऐसा नहीं लगता है कि कभी इतनी ज़्यादा भर्ती आएगी एक साथ, जितनी हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के कार्यकाल में निकली है। और मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज की ओर से उनको धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उनका विज़न बहुत बड़ा विज़न है और उनके इस बड़े विज़न की वजह से ही उत्तराखंड के इतने बेरोजगार नर्सेज को रोज़गार मिल रहा है। बहुत सारे लोगों की ये पीड़ा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से एक निवेदन करना चाहूँगा। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज जो कि अभी जिसका अध्याचन शासन में आ चुका है, शासन प्रशासन में आ चुका है, इसके लिए मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ के कम से कम 250 पदों को बढ़ाने की मैं रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा। इससे क्या है, उत्तराखंड के ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को रोज़गार मिल पाएगा। वैसे तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मंत्री जी इस वीडियो को देख रहे हो तो उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज की ओर से मेरी एक रिक्वेस्ट है मंत्री जी से कि प्लीज़ आप स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ में लगभग कम से कम 250 पद आप बढ़ाएं, ताकि जो 1455 हैं वो बढ़कर 1700 हो सके। इससे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा इतिहास भी रच दिया जाएगा आपके द्वारा। वैसे तो रच ही दिया गया है, लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड जिसको कोई ना तोड़ पाए, और मुझे नहीं लगता ये रिकॉर्ड भी कोई तोड़ पाएगा। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, इतनी भर्तियाँ आज तक नहीं हुई है। जैसे मैंने पहले भी अपने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि मंत्री जी ने जो इतनी बड़ी भर्ती की है, शायद ही उत्तराखंड में इतनी बड़ी भर्ती फिर कभी होगी या फिर पहले कभी हुई थी। तो मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज से भी एक ही निवेदन कर सकता हूं कि हमें वेटिंग लिस्ट के लिए मंत्री जी के पास जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट निकल सके। दूसरा साथियों, हमें अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको जल्द से जल्द तो क्या करना है, उनको ढूंढना है वो हैं कौन कौन। हमारे ही आसपास के लोग हैं, मेडिकल कॉलेजेस में ही वो काम कर रहे हैं, उनको ढूंढना है। और जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, प्लीज़ वहाँ पर जितने भी उत्तराखंड के हमारे साथी हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इनका डाटा हमको दीजिए। इनको हम नहीं छोड़ेंगे, इनको हम बाहर भगा कर ही रहेंगे। अगर ये फर्जी तरीके से आने की कोशिश करेंगे तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इस चीज़ का विश्वास रखिए। ये हमारी प्राथमिकता होगी इनको बाहर करने की। ये बहुत बड़ी संख्या में है, फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कम लोग नहीं हैं। मैं चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से भी निवेदन करूंगा, हालांकि वो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। मेरे निवेदन करने ना करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो पूरी पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रहे हैं। फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे कोई भी अगर वो दिखते हैं तो उनके
प्रमाण पत्रों की जांच जो है बहुत बारीकी से हो। बाकी मैं सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के हमारे नर्सिंग साथियों से ही मैं निवेदन कर सकता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सक्रिय रहिए, क्योंकि ये सिर्फ शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती, हमारा भी नैतिक दायित्व तो होता है कि राज्य को बचाने के लिए, राज्य के हित में हमें भी काम करना चाहिए। ऐसे कोई बाहरी तत्व जो गलत तरीके से इस भर्ती में आ रहे हैं उनको हम भी रोक सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं रोक सकते हैं, हम भी तो सिर्फ राज्य के नागरिक हैं, और हर एक राज्य के नागरिक का नैतिक दायित्व तो बनता है कि राज्य के खिलाफ, राज्य के नियमों के खिलाफ अगर कुछ काम हो रहा है तो उसका विरोध करें। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे, और उम्मीद करता हूँ 9 जुलाई से पैनी नज़र हमारे उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रखेंगे। साथियों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर कोई भी पैसे की मांग करता है प्लीज़ किसी को पैसा ना दे। पैसा मांगने वालों की कमी नहीं है, हर जगह आपको भिखारी मिल जाएंगे, और जाहिर सी बात है भर्तियों में ज़्यादा भिखारी मिलते हैं। तो ऐसे भिखारियों को पैसा ना दें जो हाथ फैलाने लगे आपके आगे कि मैं ये करवा दूंगा, मैं अच्छी जगह पोस्टिंग करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसे भिखारियों से बच कर रहें। उम्मीद करता हूँ साथियों मेरी बातों से आप सहमत होंगे। आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की जानकारी लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।